अडानी का पर्दाफाश एक विदेशी रिसर्च कंपनी ने किया है। हिंदुस्तान में ये सब बातें हम लोगों को बहुत साल से पता थी कि अडानी विश्व का तीसरे नंबर का अमीर आदमी कैसे बना, कितने लाख करोड़ रुपए उसको सरकार ने सस्ती ज़मीन, 1 रुपए मीटर पर ज़मीन, कोयले के खदान, गैस कॉन्ट्रैक्ट, पोर्ट, एयरपोर्ट सब कुछ दिए और उसने अपने शेयर का प्राइस मैनिपुलेट कर करके 2.5 लाख करोड़ का लोन हमारे बैंकों से ले लिया और उसके ऊपर उस पर चढ़कर अपना सब मैनिपुलेट कर कर विश्व का सबसे तीसरा अमीर आदमी बन गया। अब जैसे ही उसका भंडाफोड़ हुआ और उसने हर तरह की बेईमानी करी लेकिन सरकार उसको ढकती रही। LIC ने, जो हमारी कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसमें हमारा आपका पैसा लगा है, 75,000 करोड़ अडानी की कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए लगाया हुआ है। जब से ये रिपोर्ट आई है तब से धड़ाधड़ अडानी कंपनी के शेयर्स गिरते चले जा रहे हैं। लगातार 5 लाख करोड़ का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। LIC को 20,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है लेकिन फिर भी उनके शेयर प्राइस को ऊपर रखने के लिए LIC से, बैंकों से कहा जा रहा है, सरकार कह रही है कि अडानी के शेयर खरीदो जिससे उनके शेयर ऊपर रहें। तो हर तरह से इस देश का पैसा, देश के मजदूर, देश के किसान, सबको लूटा जा रहा है और कुछ चंद आदमियों को, अडानी अंबानी को अमीर किया जा रहा है, उनको सब पैसा दिया जा रहा है, उनको हर तरह की बेईमानी करने दी जा रही है और इन सब बेईमानियों को ढकने के लिए नफरत फैलाई जा रही है जिससे कि लोगों का ध्यान नफरत पर लगा रहे। तो देखिए, हम लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ी चुनौती है, देशवासियों के लिए, नागरिकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और हमको इस चुनौती का संगठित होकर सामना करना पड़ेगा, इससे लड़ना पड़ेगा। सबसे पहले हमको ये जो नफरत का जहर फैलाया जा रहा है, इस जहर को लोगों के जहन से निकालना पड़ेगा और इसके लिए ये जो यात्राएं हो रही हैं, चाहे भारत जोड़ो यात्रा या नफरत छोड़ो यात्रा, ये सब बहुत अहम है। जगह जगह पूरे देश में इस तरह की यात्रा निकलनी चाहिए और लोगों को ये संदेश देना चाहिए कि ये नफरत जो है हमारे देश को, हमारे समाज को बर्बाद कर देगी। दूसरी बात, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि रोजगार के ऊपर एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा किया जा सकता है और हम सबको मिलकर रोजगार के ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। एक बार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि आज रोजगार के सवाल पर उससे भी कहीं बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है और इसमें बड़ा दायित्व नागरिकों का, खासकर युवकों का है, क्योंकि युवकों को रोजगार का मुद्दा जो है सबसे ज़्यादा छूता है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है और युवकों के पास वो एनर्जी भी है, वो आइडियाज़ भी हैं जिसके चलते हुए युवक लोग इसकी अगुवाई कर कर बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन हम सब लोगों को, सारे नागरिकों को उस आंदोलन का समर्थन करना होगा। उस आंदोलन के 4 पहलू होंगे। पहला, कि इस देश में रोजगार के अधिकार का कानून बने और उसमें, उस कानून में ये लिखा होना चाहिए कि हर नागरिक को, जो भी 21 साल से बड़ा है और 60 साल से छोटा है, हर नागरिक को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो,
रोजगार का अधिकार है कम से कम न्यूनतम वेतन पर, यानी कि वेतन पर रोजगार मिलना चाहिए, और अगर उसको नहीं मिला है या सरकार नहीं दे पा रही है तो कम से कम उसका आधा पैसा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के तहत उसको दिया जाए, बेरोजगारी भत्ते के तहत उसको दिया जाए।